नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड की खबरों में अगर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के अनुसार अपने विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य करके अपनी खुशियां साझा की। इसके बाद सीएम ने टनकपुर गांधी मैदान पहुंचे और वहां आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मैं सभी को बधाई देता हूं। मां पूर्णागिरी की कृपा से, भोलजी गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे। और सभी को मैं उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे निर्माण कार्य का जायजा लिया। हरिद्वार आने की सूचना मिलते ही कार्यकर्ता भी सिंह द्वार पहुंच गए और केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमाम निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र से राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर लौटे उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का घर वापसी पर कार्यकर्ता और आम जन जगह जगह बड़ी संख्या में स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के खटिमा पहुंचे। यहां पर उनके आगमन पर स्वागत कार्यक्रम के बाद सीधे सीएम धामी के नगरी तराई स्थित आवास पर पहुंचे और मां को छोटी बहन कहकर संबोधित किया। कुशल छेम जानी और बाबा केदारनाथ जी की कृति और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, मुझे अब 80 से ऊपर हो गए हैं और मुझे आप 20 घंटा 24 में से काम करते हैं, तो मुझे 18 नहीं तो 16 तो करना ही करना चाहिए। जब इतना नहीं कर सकते तो पहली बात तो यह है कि सरकार का पैसा क्यों खाओ, इतनी सारी सुख सुविधाएं क्यों लो, क्योंकि मैं हरनिश काम करने का आदी हूँ। पहली बात तो यह है और इसलिए मैंने कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए। दूसरी बात, आप जानते हैं कि अपना इस उम्र में आकर के यदि मैं अपनी जन्मभूमि की उस सेवा कर सकूं तो अच्छा लगेगा। और इसलिए केवल राजनीति सेवा का मार्ग नहीं है, राजनीति एक मार्ग है, लेकिन राजनीति के अलावा अनेक सर्जन के काम है और इस दिशा में मैं कुछ योगदान दे सकूं, तो इस दिशा से मैंने कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत मेरे से देश में धूमधाम से होली की शुरुआत हो चुकी है। वही बात करिए देवनगरी उत्तराखंड की, तो आम से लेकर खास तक होली के रंगों में रंगे हुए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने होली खेली और फूलों की होली खेलते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में सत्र को लेकर कहा कि हम सदन में उत्तराखंड के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाएंगे। कोविड काल के बाद लोग इतने उन्मुक्त भाव से होली मना रहे हैं। थोड़ा सा ये गैस के दाम बढ़ने से होली फीकी होगी, नहीं तो और ज़्यादा उमंग और जोश से लोग होली मनाते हैं। सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस घेरने का काम करेगी सरकार को, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हम उनके साथ जम करके होली खेलेंगे और आप देखिए तो 13 तारीख को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि भराड़ी सैंड चलो, भराड़ी सैंड कूच करो। ये सरकार के खिलाफ जो जनता के सवाल हैं उन पर जंग छेड़ी जाएगी। अडानी अंकिता भंडारी केस हो या फिर भर्ती घोटाला हो, इसको लेकर भी घेरने की तैयारी में? हाँ, ये सब इश्यूज उठाए जाएंगे, सब इश्यूज उठाए जाएंगे। जिस तरीके से भर्तियों में घोटाला है, भाजपा के लोग उसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और इधर अंकिता हत्याकांड में भी वीआईपी कौन, शक की सुई जो है
भाजपा के VIPs की तरफ जा रही है। उसी तरीके से अडानी वाले में तो बिल्कुल साफ है। अडानी तो ऐसा लगता है जैसे इस सरकार का एकमात्र प्रोजेक्ट है जिसको परवान चढ़ाना चाहते हैं और सारे करोड़ों शेयर होल्डर्स की कीमत पर बनवाना चाह रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, LIC और स्टेट बैंक दोनों ब्लीड कर रहे हैं। दोनों के साथ चीटिंग की गई है। तो ये सब बातें हैं। G20 की बैठक होने वाली है, कैसे कितना लाभ मिलने वाला है? ये तो भारत पहले से ही एक महत्वपूर्ण देश रहा है। नेम कंट्रीज़ के 100-150 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने भी यहाँ भारत उनके। राज्य सरकार ने जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित परिवारों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले दिन आपदा प्रभावितों के 3 भवन स्वामियों को चेक के माध्यम से 63.66 लाख रुपए दिए गए, जिसके चलते भवन स्वामियों को सरकार से बड़ी राहत मिलने के बाद ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जोशीमठ भूधसाव की घटना को काफी लंबा समय हो गया है और अब जाकर सरकार ने केवल 3 ही परिवारों को मुआवजा राशि देने का काम किया है। देखिए, केवल 3 लोगों को दिया गया और उनका कहना, मैंने कहा था ना, थका देते हैं। जितना टाइम इस घटना को घट गया है, उस घटना में जितनी देरी सरकार ने की है और अभी भी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। हमने कहा था बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए, वहाँ के लोगों की अधिकतर लोगों की मांग भी यही थी। लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा है तो अब लोगों को हो रहा कि कुछ भी मिल जाए यार, यही मिल जाए, क्योंकि इतने महीनों से वो बाहर पड़े हुए हैं। एक कमरे में पूरा परिवार टिका हुआ है, लोग थक गए हैं, हार गए हैं। तो इस समय सरेंडर करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और सरकार उसी पे चल रही थी। उसी की वजह से इस तरीके के बयान अब आपको देखने। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानसेन में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक ओर सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में वे अभी तक VIP का नाम सामने ना आना, गन्ना समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार सभी विषयों का संज्ञान लेती है और किसी व्यक्ति का आहित होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, सरकार, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है, अडानी की वजह से। केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज LIC बहुत नुकसान में। LIC के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक LIC झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक VIP का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस VIP का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र S राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके BJP के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर लट चले हैं इस राज्य। देखिए, अदानी भारत में ही है। कोई कांग्रेस से प्रश्न करे कि जो उनके उद्यमी थे, जिनको लाभ पहुंचाते थे, ऐसे लोग विदेशों में क्यों भागे? इसे प्रश्न का कोई उत्तर है नहीं। और कारोबारी व्यक्ति होते हैं, कारोबारी व्यक्ति कभी लाभ में होते हैं, कभी हानि में होते हैं। ये कारोबार का पक्ष भी होता है और जहां तक किसी व्यक्ति का हित का विषय वो दूर तक होने वाला नहीं है। सरकार उस सब विषयों को। आज रविवार को उत्तराखंड राजभवन में चल रहे 3 दिवसीय वंशोत्सव का 2023 का तीसरा दिन है। इस अवसर पर उत्तराखंड राजभवन ने प्रदर्शनी की मेजबानी की। आपको बता दें कि राजभवन में 158 प्रकार के विभिन्न फूल मौजूद हैं। वहीं एक दर्शक ने बताया कि हम यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल हैं। साथ ही दर्शक ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं यहाँ पुष्प प्रदर्शनी में आई हूँ। यहाँ पे बहुत तरह तरह के पुष्प हैं और बहुत सुंदर हैं, जो कई तो हमने देखे भी नहीं है, तरह तरह के। और यहाँ पर ये हर साल लगती है, तो हम तो खैर पहली बार आए हैं।
पर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरह के फूल हैं, कोई ऐसा नहीं है, पौधा फूल भी हैं, फल के पेड़ भी हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ लगा के, और बहुत सुंदर है। यहाँ ये प्रदर्शनी हर जगह लगनी चाहिए, और ये हमारे उत्तराखंड को भी सुंदर बनाते हैं फूल पौधे, और ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद। सुंदर। आपका नाम? प्रगति। प्रगति जी, आप राजभवन आए हो? हाँ, ये फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हम लोग आए थे, और यहाँ पर अच्छा मतलब इन लोगों ने अरेंजमेंट करा हुआ है। काफ़ी फ्लावर्स की वैरायटी अंदर है। यहाँ पर हम लोगों ने डहलिया, लिली और ये सब फ्लावर्स हम लोगों ने रोजेज़ वगैरह परचेज करे हैं। कुछ हमारे फ्लावर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सीजनल हैं, कुछ ऐसे हैं जो बारहमासी हैं। तो हर तरह का फ्लावर यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे और भी तरह की स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो उनको भी विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड की काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी चीज़ों की वैरायटी, खाने पीने की वैरायटी भी लगी हुई है, जैसे कि राजमा और वो सब। तो उत्तराखंड सरकार जल्द दायित्व की घोषणा कर सकती है। 8 मार्च के बाद कभी भी बीजेपी दायित्व के बंटवारे का घोषणा करेगी। बीजेपी प्रदेश सह अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि संगठन स्तर पर दायित्व के बंटवारे को लेकर विचार मंथन हो चुका है। 8 मार्च के बाद कभी भी दायित्वधारियों के नाम की घोषणा की जाएगी। उनका कहना है कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। उनका कहना है कि सरकार में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। सभी जंगल पर विचार मंथन किया जा रहा है। दायित्व के बंटवारे को लेकर बीजेपी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग हम चीज़ें अब कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हमारा दल थोड़ा तिथि बाहर देख के भी चीज़ों को तय करता है। तो क्या है, होलिस्टक के कारण 9 तारीख को 8 को होली का दहन होगा। उसका किसी भी दिन आप सबको पूजा मिल जाएगी। कितने लोगों को लगभग? अब वो ठीक है, मुख्यमंत्री का विषय है कितनों को देना है। एक कार्यकर्ता के बारे में सहमति बन चुकी है। आगामी होली के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और सीओ मंगलौर ने कोतवाली मंगलौर में ग्रामीण की बैठक आयोजित की। बैठक में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि होली के त्यौहार पर शराब पीकर किसी भी तरह की हुड़दंग को प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। असामाजिक शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। होली के त्यौहार पर दूसरे समुदाय की आस्था का ख्याल भी रखना जरूरी होगा। किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाए। प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। त्योहार को लेकर आज जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे जनता कोतवाल मंगलौर द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और प्रधान, हमारे सीएलजी मेंबर्स आदि को बुलाया गया था। ये होली के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था की मीटिंग थी, और इसमें सभी से चर्चा की गई कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए। किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई नए विवाद हैं, इस संबंध सब पे चर्चा की गई। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इस कार्रवाई में पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है, और अब भी जो सूचना हमें मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। होली का त्यौहार आ रहा है, तो उसमें जैसे कि है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है इसमें, और सबको ये इन्फॉर्म करा है कि कोई भी अगर इशू होता है छोटा बड़ा, वो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि हम सब जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो मौके पे पुलिस पहुंचे या जो भी है वो मौके पे पहुंच के उसका त्वरित से निस्तारण। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, जहां हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने सुनील राठी के गुर्ग सुशील गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गैंगस्टर सुनील राठी के साथ फरवरी माह में प्लॉट के सिलसिले में मांगी 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुनील गुज्जर का हत्या सहित गैंगस्टर एक्ट में उन पर कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। उमा शक्ति सम्मान समारोह के अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और मेयर सुनील उनियाल गामा भी पहुंचे। नरेश बंसल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को हर क्षेत्र में आज उमा संस्था ने सम्मान से नवाजा है। चाहे वह क्षेत्र पत्रकारिता हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फिल्म जगत हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह आज हिंदुस्तान की नारी अपनी लोहा मनवा रही है। आज हिंदुस्तान की अपनी महिला शक्ति पर गर्व है। जिस समय परिवार का संकट आता है, जहां पुरुष उस संकट का सामना नहीं कर पाता,
वहां उस संकट का सामना महिलाएं करती हैं। देखिए, आज क्योंकि महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, होली के कारण ये पहले कर रहे हैं, तो मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ, जिनको इस अवसर पर उनके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार, उमा शक्ति सम्मान जो दिए गए हैं, वो एक ये उत्तराखंड महिला एसोसिएशन है, उमा संस्था, जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने में या सामाजिक सरोकार जो होते हैं उनके उन विषयों को सॉल्व करने के लिए उमा जो है वो काम करती है। तो वो हर साल इस तरीके का आयोजन करती हैं और महिलाओं को सम्मानित करती हैं, और इस बार उन्होंने मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया है। तो ये मेरे लिए, मतलब हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय। मैं हिना आज़मी पत्रकारिता जगत में जो उमा संस्था देहरादून की जो पिछले 21 सालों से जो है महिलाओं को सम्मान दे रही है, तो उसी जो है इस साल जो है मुझे चुना गया है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ उमा संस्था का। और दूसरी तरफ अगर बात करें पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है महिलाओं के लिए, क्योंकि कई तरह के लोगों को फेस करना पड़ता है, कई तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है आपको। अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।